Number 381, Shri Arjun Megwal. Question number 381. Honorable Minister. Yes. जी, पहला पूरक प्रश्न पूछिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं, जो रेगिस्तानी भूभाग है, मरुस्थल का हृदय स्थल है, और वहां पे जो पानी की समस्या है वो पूरे वेस्टर्न राजस्थान में, जैसी मेरे बीकानेर में है, करीब करीब महिलाओं को बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। आजादी से पूर्व जो हमारे जल संसाधन थे, कुएं या बावड़ी, वो अबंडन हो गए हैं, नकारा हो गए हैं, और अब जो पीएचडी के माध्यम से जो स्कीमें चलती है वो सफिशिएंट नहीं है। और पानी के लिए, जैसे अभी गर्मी शुरू हुई है, और पानी के लिए मेरे क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में त्राही त्राही मच गई है। इवन जयपुर में भी संकट पैदा हो गया। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाह रहा हूं कि संसार की कुल जनसंख्या का 17% से भी अधिक हिस्सा भारत में है, और पानी 4% है, जल संसाधन 4% है, गैप है इंडिया में भी। लेकिन अब राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में गैप ज्यादा है। राजस्थान में 10.41% भूभाग देश का है। राजस्थान में इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन पानी 8.5% है। अब ये जो इतना बड़ा गैप है, इस गैप को दूर करने के लिए जो भी हमारी सरकारें रही, उन्होंने समय समय पर प्रस्ताव भेजे। मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा, समय समय पर प्रस्ताव भेजे, और इन प्रस्तावों पे केंद्र सरकार ने जो जवाब मुझे दिया है, मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं। केंद्र सरकार ये कह रही है, मंत्री जी ने जवाब दिया है। आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न नहीं पूछ रहा। जल संसाधन संबंधी स्कीम परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार, नियोजित और क्रियान्वित की जाती है। ठीक है, हम मानते हैं। आगे लिखते हैं, तथापि भारत सरकार विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रम के माध्यम से जल संसाधनों के निरंतर विकास और प्रभावी प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देती है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों के लिए जल संसाधन बढ़ाने के लिए कोई विशेष पैकेज स्वीकृत करने का विचार रखती है भारत सरकार? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अलावा जो 37,000 करोड़ का पैकेज भेजा हुआ है, उस पे भारत सरकार का क्या कहना है? धन्यवाद। मंत्री महोदय। Madam, for the state of Rajasthan, the central government has released 2,133.215 crores under the AIBP scheme, and under RRR we have released 5.02 crores up to March 2012, and under the CAT we have released 22 crores. So a total of 663.76 crores has been released to the government of Rajasthan. दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए। अभी तो पहले का ही सही जवाब नहीं आया है अध्यक्ष जी। दूसरा मैं कहां से पूछूं? ये कोई जवाब थोड़ी है। इट इज नॉट अ रिप्लाई। पूछिए। ये प्रश्न का जवाब पूछ रहा हूं। ये आंकड़े तो मेरे पास ही है अध्यक्ष जी। आंकड़े तो मेरे पास भी है। आंकड़े तो मेरे पास भी है। जवाब आया था, लेकिन अगर जवाब और चाहते हैं मैं उसकी प्रयास करूंगा कि वो जवाब दूंगा। सवाल जल संसाधन मंत्रालय को आपने किया है और उसके आंकड़े आपको बताए हैं कितने दिए हैं। उसके अलावा एक चीज मैं माननीय सदस्यों को और बताना चाहता हूं कि जो एक बहुत लंबे अरसे से राजस्थान की मांग रही है कि सूखाग्रस्त जो इलाके हैं उनके लिए तो हमारी तरफ से ज़्यादा 90% तक का वित्त पोषण किया जाता है स्कीम्स के तहत। ये डेजर्ट प्रोन एरियाज़ के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पीने के जल के लिए भी उतनी ही बड़ी समस्या है जितनी कि सिंचाई के लिए। इसलिए मैं ये हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ कि प्लानिंग कमीशन के टास्क फोर्स ने इस चीज़ पे अपनी सिफारिश की है कि उसको भी डेजर्ट जो एरियाज़ हैं, डेजर्ट प्रोन एरियाज़, उनको भी साथ ले लेना चाहिए। और हमें आशा है कि अभी जो 12th प्लान में अभी इस पे जो आगे कार्रवाई होगी उसमें वो मेरा विश्वास है कि उसमें डाल दिया जाए। दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए। धन्यवाद मंत्री जी। आपने जो इसका टाइम शेड्यूल जरूर बता देना। आपने अभी क्या आश्वासन बहुत दिए जाते हैं,
मैं दूसरा प्रश्न आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि देश में अकाल और सूखे की मार निरंतर रहती है और देश के कई भागों में बाढ़ का संकट रहता है। हमारे यहाँ सूखे का संकट रहता है। आप जहां से आते हैं वहां बाढ़ का संकट रहता है और भारत में 4000 अरब घन मीटर BCM वर्षा होती है और उपयोग में आता है मात्र 1123 BCM जल। मेरा आपके माध्यम से ये जानना है और एक चीज मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि हम रिचार्ज करने चाहते हैं डगवेल के माध्यम से। उसमें गैप बहुत है। इन्होंने जो राशि आवंटित की है उसमें बहुत गैप है। 400 समथिंग राशि उपयोग में हुई है और उन्होंने 17,000 समथिंग आवंटित की है। ये गैप को भी ठीक करना पड़ेगा क्योंकि नीचे का जो जल स्रोत है वो भी अपना सूख रहा है और प्रदूषित भी हो गया है। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाह रहा हूं कि एक तो वाटर मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं उनके बारे में इनका क्या कहना है, क्योंकि जल ही जीवन है और जल है तो कल है। ये वाटर मैनेजमेंट की स्थिति इनकी नहीं होगी। मैं राजस्थान से आता हूं, हमारे यहाँ तो पानी था नहीं, लेकिन हमारे पुरखों ने इस तरह से तालाब और बावड़ियां बना करके और वाटर मैनेजमेंट भी ऐसा किया कि पानी एक बूंद भी खराब नहीं होता था। हम पानी ऐसे नहीं पीते हैं मान्यवर, हम पानी लोटे से ऐसे पीते हैं, गड़ 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 गड़, एक बूंद भी खराब नहीं होने देते हैं। हमारा सिस्टम अलग है पानी पीने का। तो मैं क्या ठीक नहीं है क्या? मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ देश में सूखे की स्थिति है, रेगिस्तान प्यासा मर रहा है और एक तरफ बाढ़ है। तो एनडीए सरकार के समय देश में सूखे और बाढ़ से निजात पाने तथा देश में समान रूप से जल संसाधन विकसित करने के लिए नदी जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया था। क्या सरकार नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट को पुनः हाथ में लेने का विचार रखती है? बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, एक प्रश्न में कई प्रश्नों का जिक्र हुआ है और कई जो अहम हमारे मुद्दे हैं उनके प्रति माननीय सदस्य ने जानने के लिए इच्छा जाहिर की है। मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे आप खुद जानते हैं जो डग वेल्स वगैरह की स्कीम्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव स्कीम्स के तौर पे जो रिचार्ज का था वो केंद्र यहाँ से होता है, लेकिन इनकी योजना बनाना, उनका कार्यान्वयन करना और वित्त पोषण प्रांतों का काम होता है। उसके बावजूद भी यहाँ से एक एक स्कीम के तहत जितना भी कोई वित्त पोषण किया जा सकता है वो करने का हर वक्त प्रयास रहा है। AIBC के आंकड़े तो मेरे माननीय साथी ने पहले दिए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह का काम है उसके लिए निरंतर तौर पे हमें दोनों को लग के काम करना है। आपने अपने अखिले प्रश्न में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का कहा था। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से ये हमारा मानना है कि अगर वो जो हमारी स्कीम है वो हो पाएगी, जो हमारा इरिगेशन पोटेंशियल है, अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल, वो 25 मिलियन हेक्टेयर उसके साथ बढ़ सकता है। और अगर वो रिवर्स सभी इंटरलिंक हो जाएं, उस पर अलग अलग विचार हैं लोगों के, लेकिन अगर हो जाए एक समय हम माने तो 25 मिलियन हेक्टेयर के साथ साथ 10 मिलियन हेक्टेयर कंजंक्टिव यूज के साथ, यानी कि नीचे पानी जो चला जाएगा उससे भी मिल पाएगा। लेकिन इसके लिए आज की कीमतों के हिसाब से भी 7 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। जितना पैसा लगता है उसके अलावा 7 लाख करोड़ रुपए की देश के लिए उसकी जरूरत है। वो हमारे लिए आप जानते हैं एकदम ऐसा नहीं कि वो एकदम किसी ढंग से उपलब्ध हो सकता है, लेकिन एक फेज तरीके से हमारा प्रयास है। पांच प्रोजेक्ट्स देश में उनको आइडेंटिफाई किया गया है प्रायोरिटी बेसिस पे, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उनको जल्दी से जल्दी उस पर कर पाएं। लेकिन आपसे जो संबंध रहेगा उसके लिए पार्वती काली राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान मैं तभी जवाब दे पाऊंगा अगर वो खुद बैठेंगे। मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश का आपस में दोनों के बीच में जो ये नदी के जोड़ने का एक प्रस्ताव है वो है पार्वती काली सिंध चंबल का। और इसमें अभी आप ये जानते होंगे, माननीय सदस्य मध्य प्रदेश से भी यहाँ है, कि मध्य प्रदेश के अभी उस पर सहमति नहीं है। जितनी देर तक संबंधित सरकारों की, राज्यों की आपस में सहमति नहीं हो सकती, उतनी देर तक हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं कि हम उसको कर सकते। मैं जवाब दे सकता हूँ अगर आप बैठ के मुझे जानना चाहें, ऐसे मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। श्री हरीश चौधरी।
છે સુનિए सुनिए बोलिए अरविंद मेघवाल जी ने जैसे बताया कि हम लोगों के रेगिस्तानी इलाके के अंदर पानी की बहुत समस्या है, सुनिए उसके सुनिए उदाहरण एक पानी पीने की पद्धति से जरूर उन्होंने बताया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे वार्ड में संसदीय क्षेत्र के अंदर 2100 गांव है, उसमें 90% गांव के अंदर पानी पीने योग्य नहीं है। फ्लोराइड का अगर पैमाना माना चाहे तो 1.5 उसके अंदर माना जाता है, पर उसके ppm पर हम लोगों के वहाँ 90% के अंदर 3 के करीब है। उसी प्रकार TDS के भी अंदर सिर्फ 1500 ppm का पैमाना है। 1500 के बनिस्बत 90% के अंदर 15% से 1500 से ऊपर है, 9000 ppm तक की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत कुछ किया है केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार ने। हम लोगों के यहाँ 62 वर्ष के अंदर एक स्कीम भी नहीं थी, आज 5 स्कीमें चल रही थी, एक पाइपलाइन का टुकड़ा भी नहीं था। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पर मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना है कि जो पैमाना रखा हुआ है उन्होंने पेयजल के संदर्भ में 8 LPCD का, जो 70 LPCD है उसके अंदर से 40 के लिए तो ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स के लिए है, 30 कैटल रिक्वायरमेंट्स के लिए है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर या तमूमन पूरे रेगिस्तानी इलाके के अंदर कोई नदी नहीं है, कोई नाला नहीं है, कोई बंदा नहीं है, वहाँ हम लोगों के पास पानी के ऑल्टरनेटिव सोर्स कोई नहीं है। इसलिए हम लोगों के लिए जो पैमाना किया हुआ उसमें 8 LPCD तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, 32 LPCD अदर सोर्सेज के लिए, जिसमें बोलिए अब हरीश चौधरी बोल, बाकी सब हाउस होल्ड जो भी कार्य है उसके लिए भी है। पर जब पानी अवेलेबल ही नहीं है तो हम लोग ये दूसरे कामों के लिए पानी लाएंगे किस लिए? तो मेरा आपके माध्यम से यही प्रश्न है, 8 LPCD